लाते हैं लाके हिंदुस्तान। ना सोचिए कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जिसका मुस्तकबिल खुद मशकूक वज़ीर आज़म पीर पीछे कह रहा है कि अगर माशी तौर पर कोई बहुत बड़ी तब्दीली न आई तो इस मुल्क के वजूद को बरकरार रख, कि मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहे हैं, मुश्किल हो है। लकड़ून ये आपके सामने है, पूरा पाकिस्तान है जो तस्वात की आग में चल रहा है, जिसकी तरफ दीवार पे एक दूसरे के खिलाफ नारे लिखे हुए, कहीं लिखा हुआ है काफर काफर किया काफर, कहीं लिखा हुआ है सुन्नी काफर, कहीं लिखा हुआ है बरेलवी जिद्दी काफर। यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग जो है, लोगों की तंजीमें एक दूसरे को मुसलमान बनाने के अमल में नहीं है, बल्कि काफर बनाने के लिए जद्दोजहद हो रही है। आपकी दरो दीवार इस बात की गवाह है, और बाकायदा तंजीमें अपना वजूद रखती है, उनके पास हथियार भी है, उनके पास वसाइल भी है। उस मुल्क के अंदर कोई अक्ल और शऊर रखने वाला आदमी अपनी कौम और अपने मुल्क को शामिल होने की बात कर सकता है अगर उसके अपने जाती मफादात न हो तो। जिस मुल्क की अपनी कौमियत है, उस मुल्क से आजादी की बात कर रही हूँ। जिस मुल्क के अंदर बसने वाले इंसान रोटी के लिए तक रहा हूँ, अनाज के बगैर बिलट बिलट कर मौत के हवाले हो रहे हैं, उस मुल्क के अंदर कोई अक्ल और शऊर रखने वाला कश्मीरी शामिल होने की बात कर सकता है? जिसके आइंदा 15 साल बाद पैदा होने वाला बच्चा भी 10 करोड़ रुपए का मकरूज होगा। जिस मुल्क का बजट जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक तय करता, गैस के बिल से लेकर बिजली के बिल तक, उस मुल्क में मैं शामिल होने की बात कर सकता हूँ अगर मेरा कोई दिमाग है, मेरा कोई शऊर है। इस मुल्क में कोई शामिल होने के लिए ये चंद मफादत है जिनको आपने बड़ी बड़ी मवाद दी हुई है, हजारों गाड़ियां दी हुई हैं, बड़े बड़े चंदे दिए हुए हैं, सोशल एक्शन प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपया दिया हुआ है, और बेशुमार किस्म के प्रोग्राम के तहत वो पाकिस्तान के दोस्तों मेहनत कशों आपको खुश करने के लिए कहते हैं कि हम पाकिस्तान हमारा अकीदा है, पाकिस्तान हमारी जान है। उनका ना पाकिस्तान अकीदा है, ना उनका कश्मीर, जो अपनी तारीख का वफादार नहीं है, जो अपनी धरती के लोगों से प्यार नहीं कर सकता, वो आपके दुख और आपके दर्द में क्या हो सकते हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान के सादा लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। इसलिए आपको एक किरदार अदा करना होगा अगर आप गुर्बत से निजात चाहते हैं, अगर आप अपनी धरती से बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं, तो फिर आपको उसी तरह जिस तरह के अमरीकी अवाम ने वियतनामी अवाम की आजादी की तहरीक की हमायत की थी, जिस तरह अलजायर के अवाम की आजादी के लिए साल 5 ने परचम बुलंद किया था, इस तरह पाकिस्तान के मेहनत कशों को अपने झूठे और मक्र और रियाकारी के शिकार हुक्मरानों का एहसास करके कश्मीरी अवाम की आजादी, कश्मीरी अवाम की खुद मुख्तारी, कश्मीरी अवाम की तारीख की बचा की जद्दोजहद में साथ देना होगा। तब जाके तो आप भी IMF की गुलामी से निजात हासिल कर सकेंगे, तब जाके आप भी इस मुल्क से फिरकावारियत का खात्मा कर सकेंगे। आप देखते हैं हिंदुस्तान में कोई वाक़या होता है तो वो कहते हैं पाकिस्तान ISI ने, पाकिस्तान में कोई वाक़या होता है तो कहते हैं राह है। हम समझते हैं मुल्क इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि ये दोनों मुमलकतें, इन दोनों मुमलकतों की मुख्तलिफ एक दूसरे के मामलात में मदाखलत करती है, तखरीबकारी करती है, दहशतगर्दी करती है। मरता कौन है, जख्मी कौन होता है? इस मुल्क का कोई बड़ा सरमायादार और जागीरदार नस्ली नहीं है। इस धरती के वो गरीब और मजलूम लोग जिनको अपना तन ढांपने के लिए कपड़ा देने के वो जख्मी होता है, वो अपनी जान से हाथ धोता है। इसलिए जब तक आप नहीं उठेंगे
पाकिस्तान की जियोफाजिस्ट कुर्तों के खिलाफ जो तकरीरकारी, जो फिरकावारियत, जो ताकतवाद और जो जंग के जो रुकावा देती है, उस वक्त तक आपको आजादी नहीं मिलेगी। उस वक्त तक आपकी बिखरी शख्सियतें यकजा होकर उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। दोस्त कहते हैं मेरे फाजल मुकर्रर और मेहनत कशों के रहनुमा ने कहा कि थर्ड अमेरिका आ रहा, थर्ड ऑप्शन के पीछे सही अमेरिका क्या कर है? आप तो अमेरिका के फिलहाल रोक छुपाई है, जिन्होंने इस धरती के ही नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते के जनूबी एशिया के पूरे खित्ते के अंदर आप अमेरिकी साम्राज्य के मफादात का मोह क्या है? अमेरिका कब गया है इससे? आप तो उसके बिना तनख्वाह छपाई है। वो जब चाहता है आपको चीन के खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो आप मुख्तलिफ जमातों की थी, चाहे वो दीनी हो चाहे वो गैर दीनी हो, उनके रूप में चले जाते हैं। यहाँ मुसलमानों का मसला है, यहाँ संख्याओं की आजादी का मसला है। कभी वो आपके मुल्क के अंदर जाए वो फिर सब आए हम पदार्थ को होता। तो अमेरिका मेरे अजीम मेहनत का भाई अमेरिका इन धरती के अंदर मौजूद है। आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ, आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के साथ, आपकी अफसरशाही के साथ, आपके हुक्मरानों के साथ अमेरिका भारत के नजदीक मौजूद है। इस गिरफ्तारी में न रहिए कि कहीं थर्ड ऑप्शन से अमल पैदा होगा, कश्मीर आजाद और खून उतार होगा, फिर अमेरिका आएगा। अमेरिका जब चाहता है गलगी पाकिस्तान में स्वागत करवा देता है। अमेरिका जब चाहता है बलोचिस्तान के अंदर जो है वो पश्तून विरोध मसला खड़ा कर देता है। ये अमेरिका नहीं है। और अमेरिका को यहां से बेदखल करने की कभी कोई शोरी कोशिश हुई नहीं। यहां तो हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि मैं अमेरिका पहुंचूं। यहां तो हर हुक्मरान और ढागीदार और उनसे वाबस्ता लोगों की ख्वाहिश है कि ये का एजेंट बन जाऊं। यहां हमने सोवियत यूनियन को, हमने कम्युनिस्ट ब्लॉक को, हमने अमन कैंप को तबाह करने के लिए अमेरिका को तो ये देश काम किए। बदापीर के आगे जो है वो बदापीर कहाँ है? तो पाकिस्तान की सरजमीन में हमने तो 1952 में अमेरिका को यहां से काम कर दिया कि जनाब आप जो चाहे इस खिते के अंदर जिस कोने और जिस मुल्क के मामला में हम दाखिलत करना चाहें, हम दामे दिल में सोने हाजिर। अगर जब मेरे वतन की आजादी का सवाल पैदा होता है, जब मेरी कौम के कौमी इदार का सवाल पैदा होता है, जब मेरी तारीख की बका का सवाल पैदा होता है, तो सरकारी दानिशवर, मनमाजर से आपको नहीं कह रहा, सरकारी दानिशवर, क्योंकि आपने भी जो खबर दी है वो पाकिस्तान के उन सरकारी दानिशवरों के तरफ करते हुई है कि जनाब थर्ड ऑप्शन के पीछे हमारा। अगर अमेरिका मेरे वतन को आजाद करवा दे, मेरे वतन को खुद मुख्तार बना दे, तो फिर तो अमेरिका बहुत अच्छा मुल्क है। लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका तो ये चाहता है कि ये इलाकाई, ये कौमी, ये फिरकावारी, ये तमाम तनाजात, ये तमाम तसादम मौजूद है, ताकि आप के जितने मसाइल हैं वो उसकी दस्तक है। अफगानिस्तान का मसला